नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा उस दिन का है जिस दिन राजेश खन्ना का निधन हुआ और अगले दिन जब उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी तब हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर जुटी हुई थी। दूर दूर से लोग राजेश खन्ना को आखिरी सलाम करने आए थे। उस वक्त वहां यासिर उस्मान साहब मौजूद थे जो इस कहानी की कड़ी हैं। आवाज मेरी है, सुनाने वाले यासिर साहब और किस्सा राजेश खन्ना का। पश्चिम बंगाल से आई एक महिला खुद को राजेश खन्ना का सबसे बड़ा फैन बता रही थी। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या थे। अब वक्त बदल गया है। उस दौर में तो राजेश खन्ना की हर फिल्म हमारी और उनकी डेट हुआ करती थी। स्क्रीन पर वो किसी के साथ भी रोमांस करें, हमें लगता था कि वो हमसे ही प्यार कर रहे हैं। व्यंग का तीर कसते हुए इन महिला ने कहा कि मैं और मेरी पीढ़ी राजेश खन्ना के बारे में उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकती, क्योंकि नई पीढ़ी के रोमांस में वो मासूमियत है ही नहीं। मैं वाकई नहीं समझ पाया। मुझे उनकी बातें अतिशयोक्ति से भरी हुई लगी और एक तरीके से जिन पर यकीन करना आज के दौर में वाकई मुश्किल था। लेकिन इन बातों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। आखिर 70 के दशक के इस सुपरस्टार में ऐसा क्या जादू था जो आज इतने साल बीतने के बाद भी उनके फैंस भूल नहीं पाए। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद कैसे उन्होंने स्टारडम को खोया, क्यों अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो नाकामी के अंधेरों में रहे। जो उन्माद मुझे उनकी इस आखिरी यात्रा में नजर आया वो उनके विशाल स्टारडम और फैन फॉलोइंग की कहानी को दोहरा रहा था। आखिर सबसे बड़े सुपरस्टार से गुमनाम सुपरस्टार बनने तक के उनके सफर में क्या क्या हुआ था। ईमानदारी से कहूं तो मेरी पीढ़ी के लिए मानो राजेश खन्ना एक मजाक के पात्र बन गए थे। अक्सर उनका जिक्र छिड़ता तो उनकी सनक से जुड़ी कहानियां, नाकामी को स्वीकार न कर पाना और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से उनकी तुलना से जुड़ी बातें ही ज्यादा होती थीं। यह भी कहा जाता था कि राजेश खन्ना की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो अमिताभ बच्चन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो अपने स्टारडम को नहीं संभाल सके, तो कुछ का कहना था कि वो अपनी नाकामी को नहीं संभाल सके। अपने फैंस के लिए राजेश वो अभिनेता थे जिन्होंने अमर प्रेम, आनंद, अवतार जैसी शानदार फिल्में की। तो आज की पीढ़ी के लिए राजेश वफा और जाना जैसी सी ग्रेड फिल्मों के अधेड़ हीरो थे। अपने चाहने वालों के लिए वो करिश्माई आकर्षण का प्रतीक थे, तो विरोधियों के लिए एक मगरूर स्टार। करीबी लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के कायल थे, तो कुछ साथी उनकी असुरक्षा की भावना और बदतमीजी के गवाह। विरोधाभास जैसे राजेश खन्ना का दूसरा नाम था। मौत के बाद भी पूरे हफ्ते अखबारों, वेबसाइट्स और टेलीविजन पर यह विरोधाभास साफ झलक रहा था। सवाल यह था कि आखिर वो क्या थे। मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था। इसी तलाश में कहानी के कई टूटे सिरे जोड़ते हुए पुराने पन्ने पलटते पलटते उस दौर की धुंधली तस्वीरों से धूल हटाते हुए एक शख्स की जिंदगी मेरे सामने जाहिर होने लगी। यह शख्स पहेलीनुमा था, विरोधाभासों से भरा हुआ था। ये वो आदमी था जिसने कामयाबी की बुलंदी देखी, फिर नाकामी का गहरा दलदल, जो बेहद टैलेंटेड था लेकिन फिर भी असुरक्षा से भरा हुआ, जिसने अपने करीबी लोगों को खुद से दूर कर दिया, जिसका साथ सबने छोड़ा सिवाय अकेलेपन के, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो आदमी जिसका लिबास सुपरस्टार का था, मगर इस लिबास के अंदर लिपटा हुआ एक आम इंसान था। आज इसी आम इंसान की आखिरी विदाई थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।